जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर जैक बताता है कि सबको लगेगा कि वो अपनी मेहनत से बना है, पर लेकिन सच बहुत कड़वा होगा। उसने अपने ब्लड और अपनी बोन्स को ड्रैगन की बोन्स और ब्लड से बदल दिया था। वो एक एक्सपेरिमेंट था, जो कि ना ही एक ह्यूमन था और ना ही एक ड्रैगन था। वो केवल एक जो कि हाइब्रिड था। वो कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल बंदा था। और तभी जॉन जैक से पूछता है कि इन सब चीजों का प्रेजेंस से क्या कनेक्शन है। जैक बताता है कि टेंकल एम्पायर से कुछ स्पाइस को भेजा गया है, कुछ इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए और ड्रैगन की एग्जिस्टेंस को पता करने के लिए और ड्रैगन की एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए। और ये सब सुन के जॉन हंसने लगता है और उसे लगता है कि ये कोई फिक्शन स्टोरी है। उसे लगता है कि जैक ने उसे कोई बनी बनी बनाई कहानी सुनाई है और जैक को उसके एक्सप्रेशन से कुछ पता नहीं चलता है, तो इसलिए वहां से वो जाने लगता है। लेकिन तभी जैक अचानक से अपनी स्वॉर्ड निकाल के जॉन के ऊपर तान देता है और जॉन का हाथ भी अपनी स्वॉर्ड पे जा ही रहा होता है, पर लेकिन जैक उसको वार्निंग देता है कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी मिस्टेक होगी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने दोबारा से अपने ब्लड लेट्स को रिलीज किया था, तो जैक करता है कि वो उसको और उसके साथियों को दोनों को जान से मार देगा। उनके साथी उनको शांत कराते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन जैक का कोई बात करने का मूड नहीं होता है, इसलिए वो सोने चला जाता है। और दूसरी ओर जॉन और उसके साथी एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं। बातचीत करने के बाद वो लोग समझ जाते हैं उसके लीडर की सिचुएशन, पर उन्हें ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उनके लीडर बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और उन्हें प्राउड होता है खुद पे। जॉन अभी भी कांप रहा होता है जब उसे जैक ने वन किया था और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो अपने पैर में भी मुँह देगा, लेकिन जैक ने जो कहा स्पाई और ड्रैगन के बारे में, वो उसके बारे में और जानना चाहता है। दूसरी तरफ जैक के फादर यानी मार्क्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आया होता है और उनको रिपोर्ट लेके आता है, जो कि मार्क्यू को बता रहा होता है कि थर्ड यंग मास्टर के साथ जितने भी सोल्डर और सर्वेंट गए थे उन लोग की डेड बॉडी मिली है। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने एडवांस मैजिक यूज करके मारा था। मार्क्यू सोचता है कि ये सब अभी होना था जब इलाइट फोर्स बीस्ट को मारने के लिए गई है। मार्क्यू को किंग के ऊपर और ड्यूक के ऊपर शक होता है। इसके बाद मार्क्यू गॉन्जिलस को इसके बारे में पता करने के लिए कहता है, तो गार्जियस मान जाता है। तभी मार्क्यूस गॉन्जिलस से पूछता है चेक के बारे में कि तुमने उसके बारे में नहीं बताया कि वो अभी जिंदा है कि मर गया। गॉन्जिलस कहता है कि उन्हें अभी थर्ड यंग मास्टर की बॉडी नहीं मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां से भाग गए होंगे। मार्क्यू जैक को पूरी खोजने की अथॉरिटी देता है और उससे कहता है कि जो उसे करना है वो करे, पर लेकिन वो जैक को खोज दे। गॉर्जिलस वहां से यह स्लॉट बोलकर चला जाता है। मार्क्यूस सोच रहा था कि जैक एकदम यूजलेस है, पर लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि जैक तो कुछ ना कुछ काम तो आया। इसके बाद हमें अगले दिन रॉकी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक जॉन को पे करता है उसको वहां तक स्कॉट करने के लिए, लेकिन जॉन देखता है कि कुछ ज्यादा ही पैसा होता है, तो इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट करता है पैसा लेने के लिए। लेकिन जैक उसे पैसा देकर पहले की रूडनेस के लिए उससे माफी मांगता है और उन्हें वहां से गुड बाय करके जाने लगता है। लेकिन जैक देखता है कि वहां से वो लोग नहीं जा रहे हैं। तब जैक उन लोग से पूछता है कि वो लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। जॉन जैक से कहता है कि ये बात उसे थोड़ी अजीब लगेगी, पर लेकिन वो कुछ कहना चाहता है। तो जैक कहता है क्या? तो जॉन कहता है कि मर्सरी होना उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। लेकिन जैक को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं। जॉन कहता है उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर लेकिन उसे इतना पता है जितना उसे पता होना चाहिए। एक नोबल फैमिली का बंदा जिसे कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, वो डींगे नहीं हाँक रहा है, उसे पता है ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं और उनका एंड कैसे होता है। जैक समझ जाता है कि जॉन उससे क्या कहना चाहता है। जॉन जैक को मर्सनरी बनने के लिए कह रहा होता है। जॉन जैक को पकड़ता है और उससे कहता है उसने पहले भी कहा है एक मर्सनरी बनना उतना भी बुरा नहीं है जितना वो सोचता है। जितना हो सके उतना डेंजर को अवॉइड करना और पूरी दुनिया घूमना, अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे जीना। अगर जैक एक मर्सनरी बन जाता है तो ये सारी चीजें वो कर सकता है। और तभी जैक जॉन से कहता है कि उसे पता चल ही गया होगा कि जैक कितना पावरफुल है, इसलिए उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपना ध्यान रख लेगा। जॉन कहता है मैं जानता हूँ कि जैक तुम कितना ज्यादा पावरफुल है, पर लेकिन जो मैंने कहा उसके बारे में जरूर एक बार सोचना। और जॉन जैक से बहुत अच्छा बिहेवियर करता है और इसका ऐसा बिहेवियर देख के जैक उससे कहता है, जॉन को एक बात बताने को कहता है। जैक कहता है कि आने वाले समय में वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में कुछ बड़ा होने वाला है, ये कुछ ऐसा होगा उसे जॉन भी हैंडल नहीं कर पाएगा। और जैक उसे छिप कर रहने के लिए कहता है और जैक अपने मन में कहता है ये उसे बता भी देगा, पर लेकिन वो कुछ नहीं समझेगा, पर लेकिन समय आने पर वो खुद ही समझ जाएगा। जॉन समझ जाता है, तो जैक कहता है कि अगर वो जॉन समझ गया तो यह काफी ज्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद जैक वहां से जाते हुए कहता है अगर अच्छी किस्मत हुई तो हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे। और तभी जॉन जैक को रोक लेता है और उससे उसका नाम पूछता है। तो जैक कहता है वो पहले से जानता ही है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली पूछ रहा है, तो उसे जैक अपना नाम जैक बता देता है। और उसके बाद जैक जॉन से उसका असली नाम पूछता है, तो जॉन अपना असली नाम बताता है और हमें उसका असली नाम पता चलता है जो कि दिनोस्तो होता है। फिर जैक कहता है इसे प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जैक अपनी पावर का यूज करते हुए वहां से उड़ते हुए एक माउंटेन के ऊपर चला जाता है। उसके बाद जैक अपने सामने रॉकी माउंटेन को देखता है और कहता है वो बस पहुंच ही गया है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग जैक एक गुफा के सामने पहुंच गया होता है और इसके बाद वो उसके अंदर जाने लगता है और इसके बाद उसे एक दीवार दिखता है और जैक समझ
जाता है कि उसके मास्टर इस दीवार के पीछे रहे हैं। जैक समझ जाता है कि इसे उसे पार जाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा। जैक बताता है और इसके बाद जैक अपने आंसू और अपने ब्लड से सैक्रिफाइस करता है। रिग्रेस होने से पहले जब वो पीछे लाइफ में 17 साल का था तो अपने घर से भाग गया था। उसने सब कुछ खो दिया था, उसके लाइफ में कुछ नहीं बचा था। रॉन जो उसकी चिंता करता था एंड में वो भी नहीं बचा था। जैक ने डिसाइड किया अपने आप को खुद से मारने का, बल्कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप को खुद से मार सके। जैक अपने आप को नहीं मार पाया, बिल्कुल मेरी तरह। और इसके बाद जैक फुट फुट कर रोने लगा और जैसे ही उसके खून की बूंद और उसके आंसू दीवार पे लगे, जैसे ही अचानक से लगे तभी वो दरवाजा खुल गया, जो कि जैक को किसी चमत्कार की तरह लग रहा होता है। अब में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दरवाजा खुल गया होता है। जैक इसके बाद आगे जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि वो इतना नर्वस क्यों हो रहा है, शायद इतने साल बाद अपने मास्टर से मिलने के कारण।